हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 10 से लेके 16 दिसंबर की जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ही गाजा के अंदर युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? तो यूएसए के द्वारा ही वीटो किया है। 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन है? तो भारत है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णु देव साय बने हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है वो कहाँ पे हुई है? तो बिहार के अंदर। महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना है वो किसने प्रारंभ की है? तो तेलंगाना के अंदर। भारतीय नौसेना अकादमी केरल के अंदर ही आयोजित सेलिंग रेगाटा एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? तो इटली है। किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन विधेयक 2023 पारित हुआ है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित। आगे देखते हैं। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार ही रिजर्व के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर स्थान कौन सा है? तो 4th है। ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ही भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भी 4th स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन यादव। महिला प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी के अंदर ही सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है काशवी गौतम। आगे देखते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप और AI शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश भारत ही है। गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के अंदर ही महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो अश्विनी बोपन्ना, तनिषा और केस्टाइन दोनों के द्वारा ही जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। भारतीय सेना ने ही कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य के अंदर ही ऑनर रन का आयोजन हो कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही कृष्ण वैनी संगीता नीरजनम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर ही। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भजनलाल शर्मा बने हैं। दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट ZHQE ZY3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो लैंड स्पेस कंपनी के द्वारा ही। भारतीय सशस्त्र बलों ने ही किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विलबैक्स 2023 का प्रारंभ किया है? तो वियतनाम के साथ में। केंद्र सरकार ने ही पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना की मंजूरी दे दी गई है? तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर ही। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डोनाल्ड टस्क हैं, ये बने हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। COP 28 के अंदर ही ग्लोबल रिवर सिटीज एयरलाइंस है वो किसने लॉन्च किया है? तो UAE के द्वारा। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया है। महिलाओं के लिए ही नारी शक्ति बचत खाता है वो किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया है? तो कबीर बेदी को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो इगा स्वीटे को सम्मानित किया है। विश्व के पहले 4th पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन संयंत्र का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो चीन के उत्तरी शैडोंग प्रांत के अंदर ही। आगे देखते हैं। परमाणु संचालित पनडुब्बियां कार्नोयास्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण है वो कहाँ पे किया है? तो रूस के अंदर। COP 29 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? अजरबैजान में। COP 28 का आयोजन है वो UAE के अंदर किया गया है। COP 27 का आयोजन है वो मिस्र के अंदर किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार ही वर्ष 2023 के शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन सा है? तो फर्स्ट पे है म्यांमार और सेकंड स्थान पर है अफगानिस्तान। दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड किसको दिया गया है? तो बान की मून को, जो कि UNO के पूर्व महासचिव हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को। पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो नोवा लाइन्स को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण कौन सा लॉन्च किया है? तो सुवास उपकरण वो लॉन्च किया है। संसद पर हमले की 22वीं वर्षिका मनाई गई है? तो 13 दिसंबर को मनाई जाती है। और ये हमला कब हुआ था? 2001 के अंदर ही। लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 जारी करता कौन है? तो मर्सर है। COP 28 के अंदर ही रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 से किसको दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल शाह है, इनको दिया गया है। डेकाकोन बनने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो IPL है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जेस्पर का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ही वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? तो अंतिम पंगाल को। नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोस्टेशनिया एलाइनेसिस की खोज है किसने की है? तो उड़ीसा के चिल्का झील के अंदर इसकी खोज हुई है। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए ही अमृत प्रौद्योगिकी का विकास हो किसने किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, इंटरपोल ने ही मानव तस्करी के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है। तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन स्टाम्प मेकर्स ऑपरेशन स्टाम्प मेकर्स सेकंड है। ग्रीन बॉस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो IMO व नॉर्वे से है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान का ही एक NGO है, अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को ही दिया गया है। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना तो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नीति आयोग के ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग के अंदर शीर्ष स्थान तो ये त्रियानी ब्लॉक तेलंगाना का है, इस फर्स्ट स्थान पर है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डेनियल बेरेनबोइम और अली अब्बू अवाद हैं, इनको सम्मानित किया है। सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है? तो KPIT टेक्नोलॉजी के द्वारा ही। BCCI द्वारा ही सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? तो महेंद्र सिंह धोनी का है। और नंबर जो 10 जर्सी थी जिसको भी रिटायर किया गया है, उस जर्सी का संबंध किससे है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो मध्य प्रदेश में। सहार अमरतला तांगेर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।